पहले फेज में अगर राजद और महागठबंधन सबसे ज्यादा मजबूत है किसी लोकसभा में, उसका नाम जमुई है। और जमुई लोकसभा में मजबूत होने की वजह क्या है वो भी आपने बता ही दिया, हम डिटेल में बता देते हैं। एक तो जमुई लोकसभा में एमवाई समीकरण जो हल लोकसभा में है, उसके बाद यहां पर रविदास समाज, उसके बाद आ जाइए चकई का विधानसभा का जो इलाका है वहां आदिवासी समाज भाई का वोटर ज्यादा है। अब वहां पे कल्पना सोरेन रैली कर सकती है तेजस्वी यादव के साथ, ठीक है, साथ में मुकेश सहनी, क्योंकि तारापुर विधानसभा के इलाका जो जमुई में आता है वहां पे लगभग 45,000 सहनी समाज है और उसमें 90% प्लस सहनी इस बार आएंगे इस महागठबंधन के साथ। अगर चिराग पासवान खुद होते तो राजद के लिए वहां पे चने चबाने वाली पोजीशन होती, ठीक है, मगर जीजा जी को देने के बाद लोग कह रहे हैं अरे जी जा जा, कह रहे हैं जा जी जा, ऐसे कह रहे हैं। लोग ये बता रहे हैं कि हमको जीजा जी नहीं चाहिए थे, जमाई की इज्जत सिर्फ एक दिन होती है और जमाई ससुराल में ज्यादा दिन नहीं आता है और हमको घर जमाई नहीं बनाना है, हमको बेटी को लाना है। अगर ये चिराग उतरते तो अर्चना रविदास और राजद के लिए परेशानी बढ़ जाती, कहीं नहीं रहते। मगर जीजा के आने से एक तो पासवान समाज में नाराजगी है कि क्या जीजा ही सिर्फ काबिलियत वाले थे। रविदास समाज ने क्या कहा कि देखिए हर बार हम वोट करते आए जिसके तिसके लिए, इस बार अपने समाज से आता है, सब जाति जाति करता है तो हम जाति ना करेंगे, ठीक है, हम भी अपने जाति के लिए वोट करेंगे, दूसरे जगह हम मोदी जी को देख लेंगे, मगर जमुई में हमारी अपनी बेटी और बहन उतरी है, हमारे जात से उतरी है और इतिहास में पहली बार शायद वहां से उतरी है कोई रविदास समाज से, तो अभी इतिहास बनाने के मूड में है रविदास समाज। गंगा जल की कसम कि वही बंसिया में निचोड़ देंगे, वही बंसिया में सहनी समाज आंख बंद करके मुकेश सहनी के साथ है और उसने कह दिया कि सहनी जिधर जाएंगे, सहनी का मतलब ना मदन सहनी ना हरी सहनी, सहनी का मतलब मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी राजद में आ गए हैं, हम आंख बंद करके लालटेन के पास जाएंगे। जमुई लोकसभा कहा जा रहा है कि महागठबंधन पहले फेज में अगर कोई सीट निकालेगी तो जमुई लोकसभा सीट को निकालेगी। क्या समीकरण है वो भी हम आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि चिराग पासवान के जो जीजा जी हैं वो कितना कारगर साबित हो पाएंगे, क्योंकि कई लोग तो कह रहे हैं कि वो यूक्रेन से आए हैं, उनको वापस यूक्रेन भेजना है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जो समीकरण है उस पर चिराग का एक अपना दबदबा है। हमारे साथी हमजा जी और हम लोग लगातार जमुई में भी कैंपेन कर रहे थे। मुकेश सहनी का क्या फैक्टर होगा, क्या मल्लाहा का वोट जो है वो, क्योंकि समीकरण भी बन गया कि जलवंशी यदुवंशी और जो वहाँ पर खास करके मुसलमान और रविदास है उनका वोट अब कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन ज़मीन पर क्या है, ज़मीन पर क्या है, क्या लग रहा है कि जमुई लोकसभा क्षेत्र वहाँ अर्चना रविदास चमार जाति से हैं, उनके पति यादव जाति से हैं, मुकेश सहनी गए मल्लाह हैं, उसके अलावा मुस्लिम, तो ये जो वोट है कितना ये फायदा करेगा। देखिए अगर आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि 4 लोकसभा जो पहले फेज में है, पहले फेज में अगर राजद और महागठबंधन सबसे ज्यादा मजबूत है किसी लोकसभा में, उसका नाम जमुई है। और जमुई लोकसभा में मजबूत होने की वजह क्या है वो भी आपने बता ही दिया, हम डिटेल में बता देते हैं। एक तो जमुई लोकसभा में एमवाई समीकरण जो हल लोकसभा में है, उसके बाद यहां पर रविदास समाज, उसके बाद आ जाइए चकई का विधानसभा का जो इलाका है वहां आदिवासी समाज भाई का वोटर ज्यादा है। अब वहां पे कल्पना सोरेन रैली कर सकती है तेजस्वी यादव के साथ, ठीक है, साथ में मुकेश सहनी, क्योंकि तारापुर विधानसभा के इलाका जो जमुई में आता है वहां पे लगभग 45,000 सहनी समाज है और उसमें 90% प्लस सहनी इस बार आएंगे इस महागठबंधन के साथ। अब एक एक करके बात कीजिए। आप रविदास समाज के लोगों से बात किया तारापुर मैदान, तारापुर में चौराहे पे रविदास समाज ने क्या कहा कि देखिए हर बार हम वोट करते आए जिसके तिसके लिए, इस बार अपने समाज से आता है, सब जाति जाति करता है तो हम जाति ना करेंगे, ठीक है, हम भी अपने जाति के लिए वोट करेंगे, दूसरे जगह हम मोदी जी को देख लेंगे, मगर जमुई में हमारी अपनी बेटी और बहन उतरी है, हमारे जात से उतरी है और इतिहास में पहली बार शायद वहां से उतरी है कोई रविदास समाज से, तो अभी इतिहास बनाने के मूड में है रविदास समाज और अर्चना रविदास का रविदास होना फायदा कर जाएगा। 1.5 लाख वोट से ज्यादा है उस लोकसभा में और इस बार 90% प्लस वोट लोकसभा जमुई लोकसभा में रविदास समाज अर्चना रविदास के पास आ रहे हैं। लेकिन मल्लाह कहां जाएंगे?
मुकेश सहनी के बाद, जमुई के रैली के बाद, मुकेश सहनी के आने के बाद एक चीज हम बड़े ईमानदारी से कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के बाद अगर कोई आसपास मतलब बहुत कम वोट के साथ भी अगर लीड कर रहा है और किसी को अपना समाज नेता मान रहा है, वो है सहनी समाज। कसम खा रहा था, वीडियो देखा है लोगों ने, गंगा जल की कसम कि वही बंसिया में निचोड़ देंगे, वही बंसिया में पैर। सहनी समाज आंख बंद करके मुकेश सहनी के साथ है। और उसने कह दिया कि सहनी जिधर जाएंगे, सहनी का मतलब ना मदन सहनी ना हरी सहनी, सहनी का मतलब मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी राजद में आ गए हैं, हम आंख बंद करके लालटेन के पास जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये वीडियो अवेलेबल है। वो राजा रानी कहां पे हम लोग थे? राजा रानी पंचायत में थे, और उस पंचायत के मल्लाह और बाकी इलाके के भी मल्लाह उस एरिया में जो तारापुर में आता है, उन्होंने कसम खा लिया है कि हमको आरक्षण नहीं मिला। मुकेश सहनी को भाजपा ने तोड़ने की कोशिश की, विधायक चुन लिया, विधायक चुरा लिया, अब सबका बदला सूद समेत वापस लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो फैक्टर है, क्योंकि चिराग पासवान भी एक फैक्टर है, नरेंद्र मोदी का वहां वोटर है, उसके अलावा उनके जीजा जी, क्या आपको लग रहा है कि जो उनके जीजा जी जो आए हैं, अगर और कोई कैंडिडेट होता तो उनसे ज्यादा मजबूत होता? देखिए, अगर चिराग पासवान खुद होते तो राजद के लिए वहां पे चने चबाने वाली पोजीशन होती, ठीक है। मगर जीजा जी को देने के बाद लोग कह रहे हैं अरे जीजा जा, कह रहे हैं जा जी जा, ऐसे कह रहे हैं। लोग ये बता रहे हैं कि हमको जीजा जी नहीं चाहिए थे। जमाई की इज्जत सिर्फ एक दिन होती है, और जमाई ससुराल में ज्यादा दिन नहीं आता है, और हमको घर जमाई नहीं बनाना है, हमको बेटी को लाना है। अगर यही चिराग उतरते तो अर्चना रविदास और राजद के लिए परेशानी बढ़ जाती, कहीं नहीं रहते। मगर जीजा के आने से एक तो पासवान समाज में नाराजगी है कि क्या जीजा ही सिर्फ काबिलियत वाले थे, लोग ये भी कह रहे हैं, और जमुई के लोग कह रहे हैं कि हमको ठग लिया गया। और तीसरी बात कि इस बार मोदी लहर 2019 वाला नहीं है, पुलवामा वाला मोदी लहर नहीं है, ग्राउंड पे नहीं है, और इस बार ध्रुवीकरण हो गया है। इस बार लोग अपने जाति के तरफ देख रहे हैं। हर बार देखते थे, मैं पिछले बार यादव समाज भी कहता था कि 19 में मोदी, 20 में तेजस्वी, मगर इस बार यादव समाज को लग रहा है कि हमारा साथ धोखा हो गया। और तीसरा चीज कि नीतीश कुमार का जनाधार घटा है, इस चीज को मानने में आप इनकार नहीं कर सकते। उपेंद्र कुशवाहा कोई फैक्टर नहीं है, तो ये सारी बात है। मगर जीजा जी को उतारकर चिराग ने एक बड़ी गलती कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि जो वहाँ के यादव वोटर है, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि पिछले बार चिराग को लगभग 1 लाख से ज्यादा यादव वोटर ने भी वोट कर दिया, तो क्या यादव वोट वहाँ टूट रहे हैं? ये राजद के लोग ही कह रहे थे, एकदम कोर वोटर कह रहे थे कि 2019 में 1 लाख से ज्यादा यादव वोटर ने चिराग को वोट किया, और उस इलाके में चिराग पासवान लीड किए थे जहां पे यादव समाज बहुत ज्यादा संख्या में है। मगर इस बार बिल्कुल उल्टा है। यादव मुश्किल से हर समाज टूटता है, 2-4% टूट जाए तो टूट जाए, मगर यादव यूनाइट है। यादव यूनाइट होने से ज्यादा सनी जी आप ये समझिए कि जमुई लोकसभा में आपको रविदास एक तरफ आ गया है, सहनी समाज एक तरफ आ गया है, ठीक है, और उसके बाद जो चकई विधानसभा का इलाका है वहां के आदिवासी आ गए हैं, और दूसरा शहर में अजय प्रताप भाजपा के नेता, पूर्व विधायक, ठीक है, साथ में राजपूत समाज से आते हैं। और तीसरी चीज, मानिए या नहीं मानिए, जदयू के नेता चिराग पासवान के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। आप 5 दिन 4 दिन थे, एक जदयू का झंडा दिखा चिराग पासवान के साथ, चिराग पासवान के जीजा के साथ? क्या कोई जदयू का कार्यकर्ता मिला? क्या कोई वोकल कार्यकर्ता मिला? क्या कल तक चकई प्रदेश कार्यालय में ताला बंद है? क्या, हाँ, जदयू प्रदेश कार्यालय में ताला बंद है। क्या कल तक सुमित सिंह प्रचार करने गए थे? आज का नहीं बता सकते, कल तक सुमित सिंह प्रचार नहीं किए थे, तो क्यों नहीं कर रहे? चिराग के लिए रहा बहुत सबसे मुश्किल सीट अगर कोई होगी चिराग के लिए और एनडीए के लिए तो ये एक है। चलिए, तो जमुई सबसे मुश्किल सीट होगी, और वहाँ पे अजय प्रताप के आने से हो या उसके अलावा मुकेश सहनी का मल्लाह वोटर हो, रविदास हो, यादव हो, मुसलमान हो, अगर सबसे मजबूत सीट मानी जा रही है तो जमुई लोकसभा क्षेत्र माना जा रहा है। हालांकि अभी चुनाव में लगभग 7 दिन बचे हुए हैं प्रचार के लिए। क्या कुछ होता है आने वाला समय बताएगा। अब द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।